हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्ञान। ये आपकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसका पार्ट 4 है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके उन क्वेश्चंस को देख लीजिए, उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 24? देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट उसका साइन चेंज कर दो। जैसे यहाँ पे आपको 24 का एडिटिव इनवर्स पूछा है, तो यहाँ पर इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -24। ठीक है। और इसी की जगह आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ -43, मैंने आपसे क्या कहा है, आपको सिर्फ साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे -43 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस का 43 हो जाएगा। समझ में आती है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7/9? अगर आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाता है तो आप नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर आपसे एडिटिव इनवर्स पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, उसका साइन चेंज करना है। लेकिन अगर आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाता है तो आप उस नंबर को रेसिप्रोकल कर दोगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 7/9 का, 9/7। ओके। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5, अब आप बोलोगे इसका रेसिप्रोकल कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं 5/1, और इसका अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, 1/5। प्लीज़ ध्यान दो कि इसमें हमें साइन चेंज नहीं करना है, सिर्फ नंबर को क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/9। तो मैंने आपसे कहा आपको साइन चेंज नहीं करना है, आपको जस्ट रेसिप्रोकल कर देना है नंबर को। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 9/2, और माइनस भी लगाओगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया -2/9 का, -9/2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, ये नंबर्स आपको डेसिमल में दिए गए हैं और आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस में काफ़ी गलती करते हो। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इनकी यूनिट प्लेस क्या है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबकी यूनिट प्लेस पे तो 7 ही लिखा हुआ है। ठीक है। अगर कोई और नंबर लिखा होता तो हम कंपैरिजन कर लेते उसमें। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे लिखा होता 14, तो ऑब्वियसली बात है इन सब में अगर यूनिट प्लेस पे लिखा है, सॉरी, यूनिट प्लेस पे अगर नंबर लिखा है 9, तो हम कंपैरिजन करते हो सबसे बड़ा नंबर वही हो जाता है जिसके आगे 9 लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे यूनिट प्लेस में सबके आगे क्या लगा है, 7 लगा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको नेक्स्ट वाली प्लेस वैल्यू देखनी है यहाँ पे, यानी कि आपको 10th प्लेस देखनी है। तो यहाँ पे 10th प्लेस पे 1 है, यहाँ पे भी 10th प्लेस पे 1 है, यहाँ पे आपको 10th प्लेस पे 0 दिख रहा है, तो ये तो सबसे छोटा नंबर हो गया। ठीक है। और यहाँ पर आपको 10th प्लेस पे दिख रहा है 9। ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर आपका क्या हो गया, 7/7.9। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.9। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सेम लॉजिक लगाना है, अब हमें सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। मैं फिर से प्लेस वैल्यू देखूंगा सारे नंबर्स की। यूनिट प्लेस तो सभी की 2 दिख रही है यहाँ पे। ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि 10th प्लेस पे क्या है। यहाँ पे 10th प्लेस पे 0 है, यहाँ पे भी 10th प्लेस पे 0 है, यहाँ पे भी 10th प्लेस पे 0 है, पर यहाँ पे 10th प्लेस पे 9 है। तो ये सबसे बड़ा नंबर हो गया। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। हम 100 प्लेस वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे 100 प्लेस वैल्यू पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 0 है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे आपको 1000 प्लेस वैल्यू पे क्या दिख रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 1000 प्लेस वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको, 9 दिखाई दे रही है। ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर आपका कौन सा हो गया यहाँ पर, सबसे छोटा नंबर हो गया आपका 2.00100। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इनमें से यही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंप्लीफाई 40 - 10 मल्टीप्लाई बाय 5/2। इसमें आपको क्या करना है, 40 10 मल्टीप्लाई बाय 5/2। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस 2 को इस 10 से काट दो। ये 2 10 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है। 2 1 2, 2 5 10। तो यहाँ पर आपके 5 और 5 मल्टीप्लाई में हो गए, तो 5 × 5 हो जाएगा 40 - 25। अगर आप 40 में से 25 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 15। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं 140 को एज इट इज़ लिखता हूँ। ठीक है। 20 मल्टीप्लाई बाय 5/2, और इस 2 से मैं इस 20 को काट सकता हूँ। ठीक है। अब ये गलती मत कर देना कि आप 140 को 20 के साथ प्लस कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे बॉडमॉस रूल अप्लाई होगा, तो पहले आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही करना पड़ेगा, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। पहले आप ऐड नहीं कर सकते, आप इस 20 और 140 को ऐड नहीं कर सकते। तो पहले मैंने इसको काट दिया, 2 1 2 और 2 10 20। ठीक है। 140 प्लस 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा आपका।
150 प्लस ये हो गया आपका 50। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 190। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, यानी y की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 7y प्लस 4 इक्वल टू 53 आपको दिया है। ठीक है, अब सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, 4 को राइट साइड में ट्रांसपोर्ट करेंगे तो 53 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, आप 53 में से 4 को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 49। अब ये जो 7 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, और जब आप 49 को 7 से डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पर आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला काम आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले आप 5 को ट्रांसपोर्ट करोगे। 5 यहाँ डिवाइड में है, इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 इंटू 5। ठीक है, अब जब 3 इंटू 5 करोगे तो ये बन जाएगा आपका 15। अब ये -5 वहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 5, इक्वल टू के राइट साइड जाके क्या बन गया, प्लस का 5 बन गया। अब 15 को आप 5 से ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 20। अब आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 डिवाइडेड बाय 4। जब 20 को आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ विलेज 70% ऑफ अ पॉपुलेशन आर मेल एंड देन व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन आर फीमेल। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, क्योंकि विलेज की 70% पॉपुलेशन मेल है तो अब टोटल पॉपुलेशन को हम क्या कंसीडर करेंगे, 100% कंसीडर करेंगे। तो फीमेल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 100 में से आप 70 को माइनस कर दो। 100 में से आप 70 को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 30%। तो फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है, 30% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 बुक्स कॉस्ट 900 रुपीज़, वट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 1 सच बुक। अगर आपको 5 बुक की कॉस्ट दी गई है, ठीक है, आपको एक की कॉस्ट निकालनी है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। सिंपली आप क्या कर दोगे, 900 को 5 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, जब आप 900 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 180। तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 सच बुक इज ₹180। गॉट इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, जितनी प्रीवियस वीडियोस करा रखी हैं उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।